जब बात दोस्ती की आती है तो हर किसी के मन में सुदामा और कृष्ण के उस अनमोल प्रेम और अनमोल दोस्ती की याद आ जाती है। वह अनंत प्रेम, वह अनंत कोटि के ब्रह्मांड के मालिक जब सुदामा से मिलते हैं तो किस प्रकार वो नंगे पांवों दौड़े दौड़े चले आते हैं और सुदामा से लिपट जाते हैं। आपने ये श्री कृष्णा सीरियल रामानंद सागर में ज़रूर देखा होगा। उसमें भगवान का कोई भाव ही नहीं होता है, ना कोई भक्त का। पता नहीं चलता है कौन भक्त है, कौन भगवान है। दोनों एक दूसरे में ऐसे समाहित हो जाते हैं, जैसे 2 प्रेमी होते हैं, वो एक दूसरे से इस प्रकार गले लगा के रोने लगते हैं, जैसे कि दोनों के दोनों बराबर हो। इस प्रकार की दोस्ती होती है। दोस्ती में कोई भी बड़ा छोटा नहीं दिखता है, कौन राजा है, कोई रंक है, पता नहीं चलता है, इसे दोस्ती कहा जाता है। जब श्री कृष्ण सुदामा से दोस्ती के लिए हाथ मांगते हैं बचपन में, तो सुदामा ने यही कहा था कि मैं मित्र के नियम नहीं निभा पाऊंगा। अगर तुम मुझसे मित्रता करना चाहूँगा तो ये आस मुझ पे कभी मत रखना कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा या तुम्हारी कुछ हेल्प करूँगा। क्योंकि मित्र एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन जिस मित्र के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है वो कहाँ से ये सब देगा। तो उस दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से एक वचन लिया था कि उन्हें दिया था एक वचन कि मैं तुम्हें कभी भी अपनी सहायता के लिए कभी भी नहीं कहूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं तुम्हें ज़रूर तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, तुम्हें ज़रूर अपने दर्शन दूँगा, तुम मेरी याद तो कर लेना एक बार। तो इस प्रकार सुदामा और कृष्ण जी बचपन से फिर युवावस्था में आते हैं, और जब वो वहाँ से जो उनकी जो विद्या आश्रम है जहाँ से उन्होंने विद्या ग्रहण की थी, जब वो वहाँ से बिछुड़ जाते हैं तो फिर वो कई सालों तक एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। और सुदामा जी को लगता है शायद श्री कृष्ण मुझे भूल गए होंगे, वो राजा बन गए हैं, मैं तो अभी गरीब हूँ, तो वो मुझे कहाँ पहचानेंगे। लेकिन अपनी पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्हें जाना पड़ता है, सुदामा को द्वारिका जाना ही पड़ता है। और जब वो द्वारिका जाते हैं तो उन्हें मार्ग में द्वारिका के कई लोग मिलते हैं जो उनका मजाक बनाते हैं। तो बड़ी मुश्किल से उन्हें द्वारिकाधीश के महल का पता चलता है, तो जैसे वो दरबार पे जैसे वो बाहर खड़े होते हैं तो तभी इतने में उनको वहाँ से उनके सैनिक उन्हें मतलब जो द्वारिकाधीश के सैनिक हैं वो उन्हें भगा देते हैं वहाँ से, कहते हैं कि तुमसे नहीं मिल सकते हैं, तुम कहाँ उनके मित्र हो सकते हैं इतने गरीब। लेकिन जब वो बार बार आग्रह करते हैं तो एक सैनिक जब द्वारिकाधीश के पास जाते हैं कि द्वार पे कोई सुदामा नाम का कोई गरीब ब्राह्मण आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, तो यह सुनते ही वहाँ से कृष्ण दौड़े दौड़े चले जाते हैं। उन्हें अपने पैरों की भी न कोई शरीर की कोई होश नहीं रह जाती है उस समय। जो रुक्मणी मैया है, जो और भी सत्यभामा है उनकी रानी, वो उनका श्रृंगार कर रहे थे और वो श्रृंगार को छोड़ते ही भाग जाते हैं और इस प्रकार दौड़े चले जाते हैं जिस प्रकार एक रोता बिलखता बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ता है, यानी कि हम इसे मित्र का प्रेम ही कह सकते हैं। और वो इस प्रकार भागे जाते हैं, लेकिन सुदामा को लगता है कि शायद वो मुझसे नहीं मिलेंगे और वो जाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण आधे रास्ते में भागते भागते वहाँ पर पहुँचते हैं महल के द्वार पे, तो उन्हें वहाँ पे वो सुदामा जी नज़र नहीं आते। तो वो फिर कहते हैं सुदामा जी कहाँ गए, तो सैनिक कहते हैं वो आगे चले गए हैं। और फिर कृष्ण भगवान जी भी वहाँ से उनके पीछे दौड़े दौड़े चले आते हैं। और जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र सुदामा को चलते हुए दिखते हुए नजर आते हैं तो
वो आवाज़ लगाते हैं और जैसे ही सुदामा पीछे देखते हैं तो उनके मित्र उनके सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। तो वो इस प्रकार गले लगाते हैं कि सभी लोग अचंभित रह जाते हैं कि इतने गरीब को श्री कृष्ण ने इतने प्रेम से गले लगाया, और इससे सभी लोग गदगद हो जाते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि एक मित्र का रिश्ता बहुत ही बड़ा होता है। पहले तो हमें मित्र बनाना नहीं चाहिए, और जिसे बना दिया उसे निभाना भी चाहिए, क्योंकि मित्र का रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता है। मित्र में लड़ाइयाँ होती है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव मतलब दिखाते हैं पर मन से नहीं होता है, दूसरे को कुछ भी कह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कई मित्र मजाक में लड़ाई करते हैं, कुछ भी झगड़ा करते हैं, लेकिन फिर वो उसी प्रकार एक दूसरे के नज़दीक या उसके करीबी हो जाते हैं। तो यदि कभी भी हमारे दोस्तों के बीच कुछ मजाक की भावनाएं के कारण कुछ लड़ाइयाँ होती है, तो उसे इग्नोर करके फिर से अपने मित्र को मित्र की भांति समझिए, क्योंकि जो मित्र होता है ना, उससे हम हर बात शेयर करते हैं, हर एक छोटी छोटी बातों को शेयर करते हैं हम लोग। और जब हम अपने मित्र से सारी बातें शेयर करते हैं तो उसे दुश्मन कैसे बना सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, दो मित्र आपस में लड़ाइयाँ करके एक दूसरे के दुश्मन भी बन जाते हैं, और उसका गलत परिणाम होता है, क्योंकि जो हमारा मित्र है ना, वो हमारी बात हर एक बात जानता है। जो सच्चे मित्र होते हैं ना, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, और जो अलग होते हैं वो कभी मित्र होते ही नहीं, क्योंकि मित्र अलग नहीं हो सकते हैं। आशा करती हूँ श्री कृष्ण की इस प्रेम भरी कथा से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।